अच्छा, मुझे एक ये भी बता दीजिए कि आप जजेस की तादाद बढ़ने के हामी हैं? क्या आप जजेस के मामले पर एक्सटेंशन के हामी हैं? मैं गुजारिश करूँ, इसमें भी दो चीजें। आप एक अगर सिंपल सा सवाल ये पूछ रही है कि जी जजेस के तादाद बढ़ाने में हामी हूँ, यस होना चाहिए, इसलिए कि आपने कभी गौर किया कितने केसेस आपके पेंडिंग है। और यहाँ पे एक और, मैं माजरत के साथ, मैं अगर वकील होता तो चूंकि फिर मैं पेशे के हिसाब से और मामले के हिसाब से मैं आपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट खुद आप कर लेता, मुझे वकील ना करना पड़ता। लेकिन इस वक्त मुझे बड़ा मुहताज होकर बात करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं इस बात को इतना आसान नहीं समझना जो बात आपने की है। मैंने आपको यह किया है, जो केसेस की इस वक्त हालत है, सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो या लोअर कोर्ट हो, जो पेंडिंग केसेस है उसके लिए जजेस का होना बहुत जरूरी है। और उसके लिए भी एक रास्ता तयन करना पड़ेगा। ये नहीं है कि एक गरीब आदमी है, बरस से जेल में बंद है और इंतजार कर रहा है अपनी बारी की, और शेख वहीर असर चूंकि एक्स MNA है तो उसकी बारी जल्दी आ जाती। ये नहीं होना चाहिए, कतई नहीं होना चाहिए। हर किसी को अपनी बारी का इंतजार करना पड़ेगा, करना चाहिए। अच्छा, मेरा दूसरा सवाल भी था ना कि सुप्रीम कोर्ट की जज की उम्र की हद बढ़ाने के हवाले से भी सवाल था उसका। कोई फर्क नहीं पड़ता, जब आप सबकी बढ़ा रहे हैं तो उसकी भी बढ़ा दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। अब आप देखिए ना, आप अमेरिका देख लीजिए या कहीं और भी देख लीजिए, वहाँ पे जजेस जो है ना, जब तक वो सेंसेस में होते हैं, उनके काम कर रही है सेंसेस, तो जज ही होते हैं। और सुप्रीम कोर्ट तो खास तौर पे वो एंड तक जज ही होता है वो सुप्रीम कोर्ट का, जब तक उम्र नहीं जाती। आप तो सिर्फ उम्र ही बढ़ा रहे हैं ना। तो ये मतलब मैंने फिर वही बात करूंगा, आपने जहाँ कहीं इख्तलाफ का पहलू निकालना है वो आपको कोई रोक तो नहीं सकता ना। हमें तो आदत भी है, वैसे भी हम तो हर काम में कोई ना कोई निकाल लेते हैं ना, मनफी चीज कोई ना कोई। तो सर, हमें हर किसी के माइनस प्लस तो देखना होंगे ना, क्योंकि हम जजेस की तादाद के बढ़ाने के हवाले से तो बात कर रहे हैं। अगर तो ये सोचकर बढ़ाई जा रही है कि वाकई में जो केसेस हैं उनको प्रायोरिटी देनी चाहिए, वो जो पब्लिक रिलेटेड केसेस हैं, लेकिन हमने यहाँ पर देखे कि जो सियासी मुकदमात हैं वो पहले पेश हो जाते हैं, बाकी जो केसेस हैं वो पीछे आना शुरू हो जाते हैं। और जजेस की एक्सटेंशन के हवाले से भी जो मैंने गुफ्तगू की, अभी मैंने आपको अभी क्या अर्ज किया, मैंने कुछ अर्ज किया ना, आपने सुना होगा, आपने नहीं सुना तो आपके नाज़रीन ने जरूर सुना होगा। तो मैंने यही कहा ना कि कानून ये कहता है कि हर किसी को अपनी बारी का इंतजार करना है, और ये मुनासिब नहीं है। आप फ्रस्ट्रेशन पैदा करते हैं आम आदमी के अंदर कि एक तगड़ा बंदा जाता है, उसका केस आप फौरन सुन लेते हैं, और एक गरीब आदमी है, बरसबर से कैद है, पड़ा हुआ जेल में और इंतजार कर रहा है। आप उसके इंतजार को खत्म कीजिए यार। अब पता नहीं मैं क्या कह सकता हूँ, मैं तो इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। वैसे जाती तौर पर मैं आपको एक अर्ज करूँ, मुझे यकीन कीजिए कि मुझे काजी फायद ईसा साहब के मैंने देखा था, जो माजी में उनका एतवार देखे, जो मैंने उनका तरीका देखा, तो मुझे बहुत सही उम्मीदें थी कि वो इंशाल्लाह इसको बिल्कुल ठीक कर देंगे। लेकिन मेरे ख्याल में शायद वो भी इस फतूदा निज़ाम के हाथों तंग है मेरे ख्याल। ठीक है, बहुत शुक्रिया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून शेख रोहेल असगर साहब हमारे साथ मौजूद थे, और जजेस की तादाद के हवाले से जो मैंने सवाल उनसे किया, तो अपनी राय का तो उन्होंने इजहार दिया, लेकिन दबे छुपे अल्फाज में बस कुछ बात गोल मोल कर गए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शेख रोहेल असगर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर जी, सबसे पहले तो ये बता दीजिएगा कि किसी भी सूबे में गवर्नर राज लगाना हुकूमत वक्त के लिए इतना आसान है, और क्या वाकई ये मौजूदा हुकूमत के लिए भी बहुत आसान होगा? बहुत शुक्रिया, बड़ा अजीब सा सवाल है तेरा। मैं जाती तौर पर अगर मुझसे पूछो ना, तो मैं इसको गैर जमहूरी काम कहता हूँ। अच्छा। मैं इसको कोई बेहतर महसूस नहीं करता, इसलिए कि जब हमारे दौर में ये बातें होती थी तो हम इसको बहुत कंडेम्प करते थे, बहुत मुखालफत करते थे, इख्तलाफ करते थे कि ये नहीं होना चाहिए, क्यों हुआ। और आपको याद होगा, एक दफा एक लगा था अपना, जब नून लीग की गवर्नमेंट थी तो गवर्नर राज लगा था पीपल्स पार्टी के दौर में, तो उसको बहुत कंडेम किया गया था, बड़ा उसको इख्तलाफ किया गया था उस बात के साथ, आपको याद होगा। मेरी याददाश्त जरा इतनी अच्छी नहीं रही उम्र के हिसाब के साथ, लेकिन मैं जाती तौर पर समझता हूँ कि जब जमहूरियत हो और जमहूरियत की आप राग लाप रहे हो, बड़ी माजरत के साथ शेख रोहेल असगर साहब, आपको लगता है इस वक्त मुल्क में जमहूरी निज़ाम हुकूमत है?
मैं ये बात नहीं कर रहा, मैं इस बात को तो ये एक सेकंडरी सवाल है आपका। पहले जो सवाल है ना, उस सवाल पे ही आप रहे। अच्छा। जो है या नहीं है, या जो भी है, टूटी लंगड़ी लूली जैसी भी है, कमजोर है, पर है। तगड़ी है, जो भी है, कुछ तो है, कुछ तो है ना। वजीर आजम है, गवर्नर है, वजीर आला है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, पीटीआई की हुकूमत है, बलूचिस्तान में अलायंस है, और सूबे में पंजाब में आपकी मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट, कुछ ना कुछ तो है। अब आप ये कहें अक्सर इसको अगर इनकार करें तो मैं आपकी जवाबदीदा कर रहे हैं आप, तो हमें आदत है वैसे ही। नहीं, मैं तो हर सवाल बात में पूछ रही हूँ इख्तिलाफ करने की। बस मैं तो आपको यही कह रहा हूँ, जो आपने बड़ा सिंपल सा सवाल, मैंने सिंपल सा जवाब दिया है कि जिस चीज को हम बुरा कहते थे, आज अगर हम वो करेंगे तो मेरे ख्याल में वही होगा। हमें तो अच्छा करना चाहिए ना, बेहतर करना चाहिए। अगर कोई मैंडेट लेके आया तो उसका ये मतलब थोड़ी है कि आप राज लगा दें और कहेंगे अब जाइए आप घर जाकर आराम कीजिए अब जाके। ये मैं इसका हामी नहीं हूँ, कम अज कम। अच्छा, अगर किसी को बुरा अच्छा, लगता है